हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं आज आपको खेमटा ताल और तीव्रा ताल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसके विषय में बताने जा रही हूँ। तो आपका पहला प्रश्न बनता है खेमटा ताल का। पहले हम खेमटा ताल लेंगे, उसके बाद हम तीव्रा ताल लेंगे। तो पहला आपका खेमटा ताल। खेमटा ताल में कितने विभाग होते हैं? तो खेमटा ताल में 4 विभाग होते हैं। खेमटा ताल में कितनी मात्रा होती हैं? खेमटा ताल में आपके आंसर आएगा 12 मात्रा होती हैं। खेमटा ताल के प्रत्येक विभाग में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो खेमटा ताल के प्रत्येक विभाग में 3 मात्राएं होती हैं। खेमटा ताल की ताली कितनी मात्रा पर आती है? तो खेमटा ताल में आपकी ताली 1, 4 और 10 पर आती है। खेमटा ताल में खाली कितनी मात्रा पर आती है? तो खेमटा ताल में खाली आपकी 7वीं मात्रा पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके खेमटा ताल में कितनी तालियां हैं? तो खेमटा ताल में आपकी 3 तालियां हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको 1, 4 और 10 पर पड़ती है, तो मिलाकर आपकी 3 तालियां खेमटा ताल में पड़ती हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये कैसे बोलों की ताल है? तो एक कोई विद्वानों ने इसको खुले बोल भी कहा है और किसी विद्वान ने इसको बंद बोल भी कहा है। तो ये आपके ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। जैसे आपका ऑप्शंस होगा वैसे आपको इसको लगाना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इसके बोल क्या हैं? तो आपके इसके बोल हैं धे टे धी ना ती ना, धे टे धी ना ती ना। कहे तो मैं इसको हाथ पे लगा के दिखा देती हूँ। तो इसको ऐसे लगाएंगे हम, धे टे धी ना ती ना, ते टे धी ना ती ना। ये आपकी बोल होगा और ये ऐसे ही लगती है। ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये किस गायन शैली के साथ प्रयोग होती है? तो आपकी खेमटा ताल जो है वो सुगम संगीत, लोक संगीत व ठुमरी व दादरा शैली के साथ प्रयोग होती है। क्या क्वेश्चन बनेगा आपका ये कि आपकी किस गायन शैली के साथ प्रयोग होती है? तो सुगम संगीत, लोक संगीत व ठुमरी व गायन दादरा शैली के साथ संगत गीतों में प्रयोग की जाती है। अच्छा, इसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कैसी प्रकृति होती है इस ताल की? तो इस ताल की जो प्रकृति होती है, इसकी प्रकृति चंचल होती है। क्वेश्चन दे दिए कि इसकी इस ताल की प्रकृति कैसी है? तो इस ताल की प्रकृति आपकी चंचल है। फिर इसकी जाति क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि खेमटा ताल की जाति क्या है? तो इसकी जाति त्रियस्त्र जाति है। क्या है इसकी? त्रियस्त्र जाति है। विशेषता क्या है कि अप्रचलित ताल है। इसका प्रचलन इतना नहीं है जो और तालों का प्रचलन होता है, इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता। ये अप्रचलित ताल में आती है। अच्छा, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आपकी तीव्र ताल। इसमें तो आपके इतने ही क्वेश्चन बनेंगे खेमटा ताल में। अब आपकी तीव्र ताल शुरू हो जाती है। तो तीव्र ताल, पहला क्वेश्चन आता है तीव्र ताल कितनी मात्रा की ताल है? तो आपकी तीव्र ताल 7 मात्रा की ताल है। ये तीव्र ताल में विभाग कितने हैं? तीव्र ताल में 3 विभाग होते हैं। प्रत्येक विभाग में कितनी मात्राएं? तो इसके पहले विभाग में तो आपकी 3 मात्रा होंगी और दूसरे और तीसरे विभाग में इसकी 2 मात्राएं होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये इसमें खाली पाई जाती है? तो आंसर में है कि नहीं, इस ताल में खाली नहीं होती है, बिना खाली की ताल होती है। इसमें किसी भी मात्रा पर आपके खाली का प्रयोग नहीं होता है। फिर इसकी हम ताली किस किस मात्रा पर जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि तीव्र ताल में ताली किस किस मात्रा पर लगाई जाती है? तो तीव्र ताल में आपकी ताली 1, 4 और 6 पर लगाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तीव्र ताल के अन्य नाम क्या हैं? जैसे मैंने आपके 3 ताल के भी अन्य नाम बताए थे, ऐसी इसके भी अन्य नाम हैं। तो तीव्र ताल को हम एक तो गीतांगी नाम बोलते हैं, गीतांगी ताल। तीव्र ताल का अन्य नाम एक गीतांगी ताल है, एक तेवरा बोलते हैं, एक तीव्रा बोलते हैं। तीव्रा पे तो बड़ी की मात्रा आ जाएगी और तेवरा पे छोटी ए की मात्रा आ जाएगी। तो इसके 3 नाम हैंगे।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसकी प्रकृति कैसी है। इसकी प्रकृति गंभीर प्रकृति की ताल है। आपकी तीव्र ताल कैसी प्रकृति है, इसकी गंभीर प्रकृति की ताल है। फिर इसकी गणना कैसे होती है, इसकी गणना कैसे की जाती है, तो पखावज की एक अप्रचलित तालों में इसकी गणना की जाती है। क्वेश्चन आ जाए कि इसकी गणना कैसे की जाती है, उसमें लिखा हो बाधों की तालों की प्रचलित ताल है, कि तबले की प्रचलित ताल है, या पखावज की है, या मृदंग की है, ऐसे दे दे वो, तो आप उसमें लिखेंगे पखावज की ये प्रचलित तालों में से एक ताल है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसका छंद रूप क्या है। तो इसका छंद रूप आता है आपका 3/2/2। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये संपत ताल है, ये अर्ध संपत ताल है। तो ये आपकी अर्ध संपदीय ताल है, क्योंकि इसमें विभाग सेम मात्राओं वाली नहीं है, इसलिए अर्ध संपदीय ताल हो जाएगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसका प्रयोग किस बात के साथ किया जाता है। तो जैसे मैंने अभी ऊपर बताया पखावज की ताल है, तो पखावज बात पर ही इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किस गायन शैली के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्रुपद अंक की गायन शैली के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सी गायन शैली के साथ, ध्रुपद गायन शैली के साथ। आपके ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्रुपद गायन शैली के साथ कौन सी ताल का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर में खेमटा दे रखा हो, तो आप खेमटा पे राइट करके आएंगे। फिर आपका आता है, कौन सी लय में बजाई जाती है। तो आपके खेमटा ताल जो है वो मुख्यतः मध्य लय में ही बजाई जाती है। खेमटा ताल किस लय में बजाई जाती है, मध्य लय में ही बजाई जाती है। तीव्र ताल का स्वरूप कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि तीव्र ताल का स्वरूप कैसा है। तो दक्षिण भारत के मिश्र जाति के त्रिपुट और उत्तर भारत के रूपक ताल के समान है। आंसर दोबारा सुनिए। क्वेश्चन है आपका कि तीव्र ताल का स्वरूप कैसा है। तो इसका स्वरूप है दक्षिण भारत के मिश्र जाति के त्रिपुट और उत्तर भारत के रूपक ताल के समान है इसका स्वरूप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसकी जाति क्या है। तो इसकी जाति मिश्र जाति के त्रिपुट है। क्या है इसकी जाति, मिश्र जाति की त्रिपुट है। अब इसके ठेके से भी वो क्वेश्चन दे देगा, जैसे वो लिख दे तेते कत और नीचे लिख दे 2 और ऊपर लिख दे 4 और 5। तो आप बताइए कौन से कौन सी ताल है। तो तीव्र ताल है। तो मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया, जब अभी कोई सा भी ठेके से प्रश्न बनेगा तो उसको पहले आपको ठेका याद होना चाहिए, उसकी मात्रा याद होनी चाहिए, और आपको ताली किस मात्रा पर, खाली किस मात्रा पर है, ये आपको पता होना चाहिए। और सब तालों में एक क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन बनता है कि जो आपका क्रॉस का निशान होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको हम सम बोलते हैं। कोई सा भी वो दे दे कि क्रॉस का निशान दे करके, आपको क्रॉस तो आप जानते हैं ना, ऐसे करके करते हैं इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी बना सकता है वो सब तालों के लिए कि सम किस मात्रा पर आता है। तो सम जो है प्रत्येक ताल की पहली मात्रा पर ही आता है। सम जो है वो आपका प्रत्येक ताल की पहली मात्रा पर ही आता है। अच्छा, आपके कोर्स में पूरी मिलाकर के 52 तालें हैं, यानी कि 52 तालें हैं, और मैं समझती हूँ आपकी ये मेरे ख्याल से 6 या 7 तालें हुई हैं। तो मैं कोशिश करूँगी आपको कि मैं रोज़ आपको 2-2 तालों की वीडियो प्रोवाइड करा दूँ, जिससे कि आपकी तालें जल्दी से कंप्लीट हो जाएं। फिर मैं आपकी उसकी जो परिभाषाएं होती हैं उससे क्वेश्चन पिटअप करा दूँ, मैं आपको उससे क्वेश्चन दे दूँगी। मैं परिभाषाओं के बाद आपके तबले के अंगवर्ण आ जाएंगे, ताल के 10 प्राण आ जाएंगे, उस पर भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। टॉपिक में एक एक करके आपको दूंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और जिन बच्चों को इसकी नीड है प्लीज़ उन बच्चों के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।